हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉलीवुड मामा पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नोप मूवी जो आई थी 2022 में, और ये मूवी बेस है हॉरर और साइंस फिक्शन पर। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन पर। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सेटकॉम सेट का एक शो, और इस शो का नाम होता है गॉडेस होम। और ये शो बेसिकली एक गॉडी नाम की चिंपैंजी पर होता है। एक दिन गॉडेस होम का एक स्पेशल एपिसोड शूट हो रहा था, क्योंकि आज एपिसोड में दिखाया जाने वाला था कि गॉडी का आज बर्थडे है और फैमिली सदस्य उसके लिए गिफ्ट ला रहे हैं, और इन गिफ्ट्स में बलून भी होते हैं। और जैसे ही एक बलून फूटता है, वो चिंपैंजी एकदम से असंतुलित हो जाता है और सभी एक्टर्स पर हमला कर देता है। और इस अटैक में ये चिंपैंजी कई लोगों को घायल भी कर देता है। और साथ ही साथ जो शो में 2 बच्चे भाई बहन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनमें से बहन वाले कैरेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। और जो बच्चा भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो एक टेबल के नीचे छुपकर ये सब देख रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद गॉडी का दिमाग दोबारा से संतुलित हो जाता है। फिर उसकी नजर टेबल के नीचे छुपे हुए जूक पर पड़ती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है इस बच्चे का नाम है जूक। फिर हम देखते हैं गॉडी का दिमाग अब कंट्रोल में आ गया था, और वो जूक को नॉर्मल वे में हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी इस शो के कुछ क्रू सदस्य आके गॉडी को शूट कर देते हैं, और यहाँ कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ हमारी मुलाकात ऑडिस वुड सीनियर से होती है, जो कि एक रॉन चलाता है, जहाँ वो बहुत बढ़िया ब्रीड के घोड़ों को रखता है। और फिर हमारी मुलाकात ओजे से होती है, जो ऑडिस का बेटा होता है। वो अपने पापा की रॉन चलाने में मदद करता है, और ये फैमिली फिल्म वगैरह में अपने अच्छे दिखने वाले घोड़ों को प्रोवाइड कराते हैं फॉर मूवी शूट और फिल्म कमर्शियल के लिए। एक दिन फार्म में अचानक से आसमान से कुछ सिक्के और किले और भी छोटी छोटी लोहे की चीजें नीचे गिरने लगती है, जिसमें से एक सिक्का ओजे के पापा की आंख में जाके लग जाता है। इस वजह से वह अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। फिर ओजे अपने पापा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही ओजे के पापा की मौत हो जाती है। ओजे के पापा की मौत के बाद ओजे की बहन एमरेट और ओजे अपने पापा के काम की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं। और यहाँ से सीन चेंज होता है 6 महीने बाद एक शूट पर, जहाँ ओजे अपने एक हॉर्स को शूट के लिए लाया होता है। लेकिन इस शूट के दौरान ओजे का हॉर्स थोड़ा सा जंगली बिहेव करता है, जिसकी वजह से उसे शूट से निकल दिया जाता है। इस वजह से ओजे को पैसों की भी दिक्कत आने लगती है। फिर ओजे अपने हॉर्सेस को बेचने लग जाता है अपने पास के ही एक थीम पार्क में, और इस थीम पार्क का नाम होता है जुपिटर क्लेम। और दोस्तों, इसे जूप चला रहा था। ये वही जूप है जो मूवी की शुरुआत में गॉडीज होम में एक भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, जो गॉडी के अटैक से बच गया था। लेकिन जूप के दिमाग में वो सब यादें अभी तक वैसे की वैसे ही होती है, जो उसने सेटकॉम सेट केसों पर देखा था। लेकिन जूप इस इंसिडेंट के अराउंड अपना थीम पार्क बना लिया था। जूप अपनी कहानी लोगों को बताता था और पैसे कमाता था। जूप ओजे को ऑफर करता है अपने हॉर्स हाउस को बेचने के लिए, लेकिन ओजे अपने हॉर्स हाउस को बेचने से मना कर देता है। लेकिन इमरेट का मन था कि ओजे को ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। और फिर उस रात ओजे के घर में कुछ अजीब होता है। सबसे पहले तो ओजे का एक घोड़ा चिल्लाता हुआ भाग जाता है, जिसके बाद ओजे के घर की लाइट ब्लिंक होने लग जाती है। फिर ओजे अपने घोड़े की आसपास छानबीन कर रहा होता है, जब उसे आसमान में कुछ यूएफओ जैसा दिखता है। फिर ओजे को समझ आने लगता है जो उसके पापा के ऊपर लोहे की छोटी छोटी चीजें गिरी थी, वो इस यूएफओ का ही काम था। और जब ओजे ये सब बात अपनी बहन को बताता है, तो उसकी बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि अगर वो लोग इस यूएफओ की कोई फोटो ले लेते हैं तो ये लोग फेमस और अमीर बन सकते हैं। फिर ओजे और उसकी बहन अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में जाते हैं और कुछ कैमरे परचेज कर लेते हैं, और वहाँ का एक एम्प्लॉई एंजल उन्हें कैमरा सेटअप करने में मदद करता है। एंजल खुद ही यूएफओ वाली बातों में बहुत यकीन करता है, और वो भी इस पूरी घटना में दिलचस्पी लेने लग जाता है। उस रात ओजे को आसमान में कुछ मूवमेंट दिखती है, लेकिन जैसे ही वो यूएफओ किसी इलेक्ट्रॉनिक के नजदीक आता था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एकदम से बंद पड़ जाता था। और ऐसा ही इनके कैमरों के साथ भी हो रहा था। लेकिन जो इनका एक बैकअप कैमरा था, उसके ऊपर एक इंसेक्ट बैठ जाता है। इसकी वजह से फुटेज साफ नहीं आ पाती, और यहाँ एंजल भी इस फुटेज को अपने स्टोर से एक्सेस कर रहा था, और वो ये सब देखकर एकदम से बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एंजल तुरंत ओजे के घर आता है, और फुटेज को ध्यान से देखने पर ये नोटिस करता है कि वो यूएफओ एक्चुअल में एक क्लाउड में छुपा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लाउड तकरीबन 6 महीने से अपनी जगह से मूव नहीं हुआ था, यानी यूएफओ 6 महीने से यहीं पर है और अपना शिकार कर रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, यूएफओ जब भी अटैक करता है, वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम नहीं करते हैं। तो फिर अगले दिनों ओजे का दिमाग चलता है, और वो समझ जाता है कि जूप उसके हॉर्सेस को क्यों खरीद रहा था। दरअसल जूप को इस यूएफओ के बारे में पहले से ही पता चल गया था, और वो अपनी ऑडियंस के सामने यूएफओ को हॉर्स खाने के लिए देता था। इस प्रोसेस में यूएफओ ऑडियंस के बहुत करीब आता है, और ऑडियंस ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और जूप इस काम से बहुत ज्यादा पैसे बना लेता है। और आज भी जूप का एक शो था। फिर ओजे तुरंत जूप के शो
पर पहुंचता है। अब वैसे तो यूएफओ 1 घंटे में नीचे आ जाता था और ऑडियंस के सामने हॉर्स को उठा के ले जाता था, लेकिन आज तो यूएफओ का कुछ अलग ही प्लान था। आज यूएफओ तुरंत ही नीचे आ जाता है और हॉर्स के साथ साथ ऑडियंस को भी खा जाता है, लेकिन ओजे किसी तरीके से इस अटैक से बच जाता है क्योंकि ओजे ने इस यूएफओ को भरी दोपहरी में काफी करीब से देख लिया था। तो वो समझ जाता है ये कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं है, बल्कि ये किसी तरीके का जानवर है जो कि ह्यूमंस या हॉर्स बेसिकली मीट वाली चीजों को खाता है। इसकी सेब एक फ्लाइंग सॉसेज जैसी है और ये काफी तेजी से उड़कर अटैक करता है। अगर आप इसकी तरफ देखते हैं तो ये आप पर अटैक जरूर करेगा और ऐसा हम यूजुअली जानते हैं कि ये हर जानवर करता है। अब उस दिन वो यूएफओ ओजे के घर के ऊपर बहुत सारा खून डंप करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्रीचर ओनली मीट को ही डाइजेस्ट कर पाता है और अगर ये कुछ मेटालिक या प्लास्टिक जैसा कुछ खा ले तो इसका सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसलिए वो ओजे के घर पर कुछ छोटी छोटी चीजें और मेटालिक चीजें गिराने लगता है और इन सब चीजों में एक मेटालिक हॉर्स की मूर्ति भी उसके चक्र के अंदर चली गई थी, जिससे इस क्रीचर को काफी डैमेज हुआ था। इसलिए वो इतना खून ओजे के घर पर गिरा रहा था। ऐसे में ओजे एक प्लान बनाता है कि वो किसी तरीके से इस क्रीचर का एक फोटो ले लेगा, क्योंकि वो एनिमल्स को ट्रेन करता है और वो उनके बिहेवियर को समझ सकता है, तो वो ऐसे में इस क्रीचर को समझ सकता है। अब ओजे इस क्रीचर का नाम जीन जैकेट रखता है। अब उसका मानना था कि जीन जैकेट की तस्वीर कोई नॉर्मल कैमरा नहीं ले सकता, क्योंकि जीन जैकेट के आसपास तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कैमरा काम ही नहीं करता। इसलिए ये लोग एक होस्ट नाम वाले बंदे की मदद लेते हैं जो कि काफी फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है और वो अपने साथ एक हाथ से घुमाने वाला मैनुअल कैमरा लेके आता है, जिसके बाद ओजे, एम्ब्रेड और एंजल मिलकर एक सेटअप करते हैं जहाँ ये लोग फील्ड में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबमेंट लगा देते हैं, जिससे उन्हें जीन जैकेट की आसमान में लोकेशन पता चल सके। साथ ही जीन जैकेट इस पर ट्रैक भी होगा। फिर ओजे उसे अपनी तरफ लाएगा और उसी दौरान एंजल और होस्ट उसकी वीडियो बना लेंगे। एम्ब्रेड ये सब घर से मॉनिटर करेगी। प्लान बिल्कुल सेट कर देते हैं। ओजे अपने हॉर्स पर बाहर जाता है, लेकिन उसी वक्त डीएमजी का एक रिपोर्टर वहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर आ जाता है टू कवर दिस जुपिटर क्लेम इंसिडेंट, क्योंकि इतने सारे लोगों की गायब होने की खबर चारों तरफ फैल गई थी और धीरे धीरे मीडिया हाउसेस वाले इधर आने लग गए थे। नाउ एम्ब्रेड उस रिपोर्टर को फील्ड में जाने से मना करती है, लेकिन ये रिपोर्टर एम्ब्रेड की बात नहीं सुनता और अपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेके फील्ड में जाने लगता है। फील्ड में जाते जाते एक जगह अचानक से उसकी इलेक्ट्रॉनिक बाइक काम करना बंद कर देती है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है और इससे हमें ये पता चल जाता है कि जीन जैकेट ठीक उसके वही ऊपर है जब तक ओजे इस रिपोर्टर को बचाने जाता। जीन जैकेट फटाक से नीचे आकर उस रिपोर्टर को खा जाता है और ये सारा दृश्य होस्ट अपने एक कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था और होस्ट इस यूनिक नज़ारे को देखकर इतना मूव हो गया था कि वो ओपन में आकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है, जिसकी वजह से जीन जैकेट उसको भी खा लेता है। साथ ही उसकी कैप्चर की हुई रील और फुटेज भी बर्बाद हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जीन जैकेट का रूप बिल्कुल बदल चुका है और अब तक वो एक फ्लाइंग सॉसेज जैसा था, लेकिन अब वो लेयर्स ओपन करता है और वो एक एयर बलून जैसा दिख रहा था। जीन जैकेट अब सबको मारना चाहता था। ऐसे में ओजे उसे अपनी तरफ करता है। मौका पाते ही एम्ब्रेड उस रिपोर्टर की बाइक यूज करती है, जो कि जीन जैकेट के दूर जाने के बाद काम करने लग गई थी और वो जो पीटर्स क्लेम में जाती है वहाँ एक बड़े से बलून को हवा में छोड़ देती है और सीधी सी बात है जीन जैकेट इसको एक बड़ा सा इंसान समझ के खाने आएगा एंड जीन जैकेट इस बलून को खाने की कोशिश करता है। वैसे ही वो बैलून फट जाता है, जिससे हम साफ साफ देख सकते हैं जीन जैकेट को भी फटते हुए और फिर जीन जैकेट भी मारा गया और उसके प्रूफ के तौर पे एम्ब्रेड ने एक तस्वीर भी निकाली थी। फिर ओजे को अपने घोड़े पर बैठा देखते हैं और मूवियाँ खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। इस चैनल पर एक सब्सक्राइबर बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ट्रू स्टोरी देखना पसंद है तो राइट साइड वाली स्टोरी देख लेना, कैसे एक बच्चा 25 साल बाद